ऐसी खबरें हमेशा आते रहती है कि हमारे सैनिक जब आतंकियों पर हमला करने जाते हैं तो आतंकी कहाँ पिच्छी पे बैठे होते हैं और अचानक से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। ऐसी भी खबरें आती हैं कि पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जब हमारे सैनिक जो है दुश्मनों से लोहा ले रहे होते हैं तो लड़ाई की जब शुरुआत होती है तो ये तय नहीं होता है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। और जब युद्ध का ऐलान होता है तो सैनिक गोला बारूद सबसे ज़्यादा रखते हैं और खाने पीने का सामान बहुत ही कम रखते हैं। लेकिन अब जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, सैनिक अपना काम करेंगे और ये अपना काम करेगा। और ये कैसे अपना काम करेगा, एक्सपर्ट कार्तिकेय हमारे साथ मौजूद हैं, वो इसके बारे में बताएंगे। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या है और कैसे हमारी सेना को ये खास उपलब्धि प्रदान कर सकता है। जी नमस्कार। तो ये एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है। इसका जो यूज़ केस है या इस्तेमाल बहुत अलग तरीक़ों से हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये आगे मूव होता है। इसकी टॉप स्पीड है 30 किलोमीटर्स पर आवर, जो आज सबसे बेस्ट है। इसमें ये ज़ीरो एक्सिस रोटेशन करता है, जैसे टैंक मूव करता है असल में ऐसे सेम मूव करता है। इसके ऊपर हमने एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइस डाली है, जिसमें 2 नाइट के लिए एक थर्मल मोड होता है। आप देखेंगे ये मूव होती है, ये मल्टी एक्सिस मूवमेंट है इसकी। अब क्या होता है, कुछ बॉर्डर एरिया में आप चाहते नहीं हो कि जवान आगे जाए, तो ये मशीन वहाँ चली जाती है, आपको लाइव फीड देता है। आप देखेंगे यहाँ पे लाइव फीड हमें मिल रही है। आप देखें, अभी आपका कैमरामैन दिख जाएंगे, नीचे अगर लेके आएंगे हम, है ना, तो हमें दिख रहे हैं। तो ये लाइव फीड मिल जाती है, थर्मल में भी हमें आपको एक फीड मिल जाती है। अब क्या होता है, अगर आपने किसी थ्रेट को देख लिया तो किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले लाइट चालू की और एक ब्लिंकर होता है उनको डराने के लिए, और एक सायरन। अच्छा, तो सायरन भी बच जाता है। अभी हम इसको और ऊपर लेके जा रहे हैं। ये 500 किलो तक का वजन कर सकता है और एक ट्रक को भी खींच ला सकता है। सर, अगर सायरन बजा तो दुश्मन तो अलर्ट हो जाएगा, नहीं, वो तो भाग सकता है। तो 2 केस होती हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर आपको साइलेंट करना है तो आपने देख ही लिया है, हमारी जो व्हीकल है काफ़ी साइलेंटली मूव करती है, क्योंकि इसका बैटरी पावर्ड है तो कोई इंजन नहीं है उस हिसाब से। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी साइलेंट। बट जब आप इसको एक थ्रेट एरिया में लेके जाते हैं जहाँ आप चाहते हो कि आप डराओ, तो आप सायरन इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आप चाहते हो, आपको एंगेज नहीं करना टारगेट को, हमेशा आप बस डराना चाहते हो। तो इसका पर्पस ये है। अभी हम इसके ऊपर और अपग्रेड करना चाहते हैं। इससे एक वेपन सिस्टम भी आने वाला है, जिससे आप ऑलरेडी एंगेज कर सकते हो टारगेट को अगर आपको थ्रेट दिखता है। आमतौर पर देखा गया सर कि पहाड़ी इलाकों की हम बात करते हैं तो दुश्मन कहाँ गोली चलाता है ये तो पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे सैनिक गोली जहाँ चलाते हैं देखते हैं यहाँ दुश्मन है, सिविलियन पर वार नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे सैनिक अगर घायल हो जाते हैं तो एम्बुलेंस को पहुँचने में काफ़ी समय लगता है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में क्या ये किस तरह से काम करेगा और क्या ये पथरीला इलाके में या किसी भी सड़कों पर ये काम कर सकता है? जी, एकदम आपने सही पकड़ा है, क्योंकि मैं आपको यही बताने वाला था। मैं बल्कि खुद एक ढलान पे 45 डिग्री ढलान पे, जो बहुत स्टीप होता है, उस पर इसके ऊपर लेट के मुझे ऊपर चढ़ाया गया है। तो अगर कोई घायल होता है तो आप इसके ऊपर लिटा सकते हैं और आसानी से उनको लेके जा सकते हैं। तो इसका यूज़ केस वो भी होता है। जी, ये बहुत ही शानदार नाम क्या बताया आपने? यूजीवी जो है बन करके सामने आया है कि काफ़ी कारगर ये साबित होने वाला है हमारे सैनिकों के लिए, क्योंकि ये कारगर इसलिए भी है कि 500 केजी का वजन ही उठा सकता है। यानी रसद सामग्री को पहुंचाने के साथ साथ अगर हमारे सैनिक घायल भी होते हैं तो इससे तत्काल ये पहुंचकर और 2 सैनिक इस पर आराम से बैठ करके सीधा उनका फर्स्ट एड का इलाज हो सकता है और ये नज़दीकी अस्पताल भी पहुंचा सकते हैं। तो ये आप देखिए कि 360 डिग्री पर ये घूम भी सकता है। साथ ही ये मौके पर जो है दुश्मन कहाँ पर छिपा बैठा है इसकी भी जो है अलर्ट जो है बता सकता है। और एक सायरन भी है। और जो आप व्हील आप देख रहे हैं, यानी जो चक्का आप देख रहे हैं, ये किसी भी परिस्थिति में, यानी कि सड़कों की बात करें, मरुभूमि की बात करें या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी जमा हुआ है वहाँ पर भी पहुँच सकता है और दुश्मन कहाँ कहाँ छिपा बैठा है इसकी सूचना हमारे सैनिकों को दे सकता है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 बेंगलुरु।